जय हिंद। आज आप सबको बताएंगे नंबर 42 से, ठीक है। 42 से क्वेश्चन लिखें, पहले 3 गो लिखे उसके बाद और आगे लिखेंगे, ठीक है, और आगे बताएंगे, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी, इसका मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं। तो फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे। तो फॉर्मूला हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में एच का मान निकलता है, तो एच बराबर हो जाता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद पी बराबर हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और बी बराबर हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय का। उसके बाद मान निकालने वाला 3 गो लिख दीजिए साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, कोस थीटा बराबर बी बटे एच होता है, और टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है, ठीक है। यही फार्मूला से सभी का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले बोल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि को साइन ए बराबर 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ना कोस बी बराबर यानी थीटा के अनुसार चलिएगा ना, तो ये वाला ए का मान दिया हुआ और यहाँ पे बी का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो ए वाले से ई क्या हो जाता है, पी हो जाएगा। क्या होता है वहाँ पे देखिए मतलब फॉर्मूला, तो ये ऊपर वाला पी हो जाएगा और नीचे वाला एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो इससे किसका मान निकल जाएगा, तो इससे निकल जाएगा पी का मान। तो पाइथागोरस पर में यहाँ लगा दीजिए एच स्क्वायर माइनस, नहीं मतलब यहाँ पे बी निकलेगा। क्या चीज़ निकलेगा, बी का मान निकलेगा। क्या चीज़ का मान निकलेगा, बी का मान निकलेगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच का यानी 5 का स्क्वायर करिएगा ना तो 25 हो जाएगा, और माइनस 4 का स्क्वायर करिएगा ना तो 16 हो जाएगा। तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9, और बी का मान आ जाएगा 3, ठीक है। बी का मान इसमें कितना आ गया, 3। वहीं कोस बी वाला में चलिए, ठीक ना। इस बी का मान कितना आया, 3 आया। अब थीटा जहाँ बी दे ले तो उसमें चलिए। अब इसमें हो जाता है फॉर्मूला बी बटे एच हो जाता है, बी बटे एच हो जाता है। इससे निकल जाएगा पी का मान। किसका मान, पी का मान। तो पाइथागोरस में पी का मान क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी का मान हो जाएगा यहाँ पे एच का स्क्वायर यानी 13 का 169 हो जाएगा, और माइनस 12 का कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। आप घटाइएगा तो आएगा कितना, रूट 25 आएगा। तो पी का मान कितना आ गया, तो पी का मान आ गया 5 आ गया। कितना आ गया, 5। अब देखिए यहाँ पे ई तीनों अलग का मान है, ठीक है। ई तीनों अलग है और फिर ई तीनों जो है ना अलग है। अब यहाँ पे भी थीटा में देखेंगे कि कौन सा ए से बोल रहा है और कौन बी से बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोस ए और यहाँ साइन बी। तो यहाँ ए के मान से अनुसार चलेंगे और इसमें बी के मान के अनुसार से चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये हो जाता है कोस थीटा बराबर, फॉर्मूला तो सब में सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम लगता है पी बटे एच और बी बटे एच वाला, ठीक है ना। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे एच और गुना, नहीं मतलब बी बटे एच, क्या लग जाएगा, बी बटे एच और गुना पी बटे एच, ठीक है ना। अब फिर प्लस साइन थीटा, तो फिर हो जाएगा पी बटे एच और यहाँ पे गुना बी बटे एच। अब देखिए मान बैठाइएगा तो ए वाला से चलिए, कोस ए है ना, तो ए वाला में हमको ही रहना है। तो ए में देखिए कि बी का मान कितना है, तो 3 है, और एच का मान कितना है, 5 है। बोलिएगा कि इसमें तो भी बी का और एच का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए थीटा लिखा हुआ है बी और यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है ए। अब जस्ट इसके बगल में मतलब साइन बी, तो बी वाला के अनुसार चलेंगे, इसके अनुसार, ठीक है। तो इसमें देखिए पी का मान कितना लाए, तो इसमें पी का मान लाए हैं 5, ठीक है ना। और उसमें एच का मान कितना है, तो उसमें एच का मान है 13। आप प्लस है तो प्लस करिए, ये आवरी चलिएगा ए प्लस से, तो यही है, तो ये हो जाएगा साइन ए। तो साइन ए का मान भी दिया हुआ है तो 4/5। उसके बाद गुना बी बटे एच, बी वाला से चलिए तो कोस थीटा का मान भी दिया हुआ है 12/13, ठीक है ना। 5 से 5 कट जाएगा, उसके बाद अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 3/13। अब प्लस 12 बरचौक कितना हो जाएगा, बरचौक 48, कटेगा ये, नहीं कटेगा। बरचौक 48 बटे 13 पचे 65 हो जाएगा, ठीक है ना। 13 पचे 65 हो जाएगा। नहीं काटिएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर जो नहीं काटिएगा तो बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं काटिएगा तो बनाना क्या हो जाएगा, आसान। काहे कि पंक्तिया कितना हो जाएगा, 15, और फिर 13 पचे 65, 13 पचे 65, ठीक है। 65 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 65। तो यहाँ पे 15 और प्लस में 48 दोनों को जोड़ दीजिए, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो 8 5 13 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 1 6 यानी 63/65, यही इसका आंसर आ गया। जस्ट 2 नंबर जो लिखा हुआ और 3 नंबर लिखा हुआ सेम बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 10A लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन बी। 10A लिखा हुआ है उसके बाद साइन बी, तो इसका नीचे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे √3 है, इसका नीचे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो एक तो लिखा हुआ है, हर मतलब सबके नीचे में कुछ नहीं लिखल रहता है, तो क्या लिखल रहता है, एक हमेशा लिखल रहता है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे देखना है, तो ये हो जाता है P का मान और ये हो जाता है B का मान, आपको निकालना है इससे H का मान। तो H बराबर क्या हो जाएगा, P² प्लस में B² हो जाएगा, ठीक है ना। तो H बराबर हो जाएगा √P का यानी √3 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद B का यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर अगर जो करिएगा ना तो 3 होता है, कितना, तो √3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होता है, √3 गुना √3 करिएगा तो √9 होगा, और 9 को अगर जो बाहर करिएगा तो 3 होगा, कितना होगा, 3 होगा, ठीक है ना। तो इसलिए H बराबर √3 और प्लस 1 का स्क्वायर A, तो H बराबर हो जाएगा √4, इसलिए H का मान आ गया 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ A वाला से मान निकला है सभी का, A वाला से मान सबका निकल गया, किसका, तो P का मान हो गया √3 और B का मान हो गया 1 और H का मान हो गया 2, यानी थीटा किससे, तो A से, ठीक ना। अब इसमें आते हैं B वाला से, तो इसमें साइन B बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, P/H होता है, P/H होता है, ठीक ना। इसमें निकलेगा मान B का मान निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय वाला B का मान लगा दीजिए, ठीक है ना, फॉर्मूला। अब देखिए तो यहाँ हो जाता है H² माइनस P², तो B बराबर हो जाएगा B बराबर हो जाएगा यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो B बराबर हो जाएगा √3, यानी B का मान कितना आ गया, √3 आ गया, B का मान कितना आ गया, √3 आ गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखा ले साइन A, तो A थीटा के अनुसार चलेंगे, थीटा A प्लस चलेंगे, और वहाँ पे लिखा हुआ है साइन B यानी थीटा यहाँ B लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ थीटा A, तो A के अनुसार यानी इससे चलेंगे। तो फॉर्मूला तो सेम लगता है, P/H होता है और गुना कोस वाला B/H होता है, ठीक है। अब देखिए A वाला से चलिए, तो A में P का मान कितना है, तो A में P का मान है √3, कितना है, √3, और H का मान कितना है, तो H का मान है 2। अब आइए इसमें लिखिए, देखिएगा तो B का मान कितना लाए हैं, तो B का मान लाए हैं √3, ठीक है ना। तो √3 ऊपर में लिखिए और H का मान उसमें कितना है, H का मान है 2, कितना है, H का मान 2 है, ठीक है ना। और माइनस है तो माइनस करिए, फिर आइए कोस A, तो A वाला से चलिए तो B/H और फिर गुना P/H। अब देखिए A वाला से चलिए, तो A यहाँ पे है, तो B का मान कितना है, B का मान इसमें B का मान कितना है, B का मान है 1 और H का मान कितना, H का मान है 2 और फिर गुना, ये आप चलिए B वाला में चलिए, तो B वाला में कितना लिखा हुआ है, साइन B यहाँ भी है और साइन B यहाँ पे भी है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए √3 गुना √3 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर माइनस 1 गुना 1 करिएगा तो 1 और 2 गुना 2 करिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और माइनस 1 आने की 2/4 काट दीजिएगा तो इसका आंसर 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है ना। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10A का मान कितना लिखा हुआ है, 1/√3, 10A का मान लिखा हुआ है 1/√3, वहीं 10B का मान लिखा हुआ है सिर्फ √3। अगर जो √3 खाली लिखा हुआ है तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, उसका नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से निकलेगा ये मान हो गया P का और ये मान हो गया B का, कहाँ से लिखे हैं, तो देखिए यही फॉर्मूला होता है P/B, तो P का मान ऊपर वाला, B का मान नीचे वाला, ठीक है। और यहाँ पे भी ऊपर हो जाएगा P और नीचे हो जाएगा B, ठीक है ना। दोनों से H का मान निकालिएगा तो इसे पाइथागोरस पर में लगाइए, तो H बराबर हो जाएगा √P² प्लस B², तो इसमें P का मान कितना है,
पी का मान कितना है, पी का मान 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 और बी का स्क्वायर करिएगा यानी √3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बताएं तो √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 होगा, इसलिए h बराबर हो जाएगा √4 और h का मान आ जाएगा 2। ठीक है ना। वहीं पर अगर जो b प्लस से चलिएगा तो b प्लस भी चलिएगा ना तो h का मान आएगा 2 ही आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए आते मान निकालने वाला में, तो यहाँ लिखा हुआ है साइन a, तो a प्लस चलिए a यहाँ पे है तो इसमें p का मान कितना है, फॉर्मूला आता है p/h, तो a इसमें p का मान कितना है, तो उसमें दिया हुआ है p का मान 1 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1 और h का मान कितना 2। आप गुना यहाँ पे कोस b तो फॉर्मूला हो जाता है b/h। अब b वाला में चलिए, इसमें चलिए तो उसमें b का मान कितना दिया हुआ है, तो b का मान दिया हुआ है 1 और h का मान कितना दिया हुआ है 2। आप प्लस है तो प्लस करिए, फॉर्मूला लिखिए b/h गुना p/h। ठीक है ना। अब देखिए ए वाला में चलिए तो ए वाला में चल रहे हैं तो b का मान कितना है, b का मान कितना है, √3 है तो लिखिए √3। ठीक है ना। h का मान कितना है, तो h का मान 2, फिर गुना। आप b वाला में चलिए तो b वाला में p का मान कितना है, तो p का मान है √3, कितना है √3, कितना है √3 और h का मान कितना है, तो h का मान 2। अब निकाल दीजिए, 1 गुना 1 करिएगा तो 1, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 प्लस √3 गुना √3 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 2 दूना 4, ठीक है, 4 4 का एलसीएम 4, यहाँ 1 + 3 बराबर 4/4। इसको काट दीजिए, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा 3 को अगर जो बताएं, इससे आगे अभी तुरंत बता रहे हैं, चौथा पाँचवा बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक ना, ये भी उसी तरह से बनेगा। इसमें भी सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला। तो h बराबर हो जाएगा √p² प्लस b²। ठीक है ना। p बराबर हो जाएगा √h² माइनस b²। ठीक है ना। उसके बाद b बराबर हो जाएगा √h² माइनस p²। ठीक है ना। अब आगे देखिए फिर लिख रहे हैं sin थीटा बराबर p/h, cos थीटा बराबर b/h, tan थीटा बराबर p/b। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक ठो कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर h/ क्या होता है, p होता है। फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b होता है, h/b होता है। उसके बाद कोट थीटा बराबर b/p होता है। ठीक है, इतना फॉर्मूला है। ठीक है। उसके बाद आते हैं इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन a बराबर √1/√2 लिखा हुआ है। ठीक है। फिर कोस b बराबर लिखा हुआ है √3/2। ठीक है ना। देखिए तो इससे निकल जाएगा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो p/h होता है, p/h होता है। तो b का मान निकलेगा इससे, तो b का मान कितना हो जाएगा, p² प्लस b², मतलब h बराबर h का निकलेगा कि इस चीज़ का b का मान निकलेगा तो h² माइनस p²। ठीक ना, h² माइनस p²। h का मान कितना है, √2। अगर जो √2 का स्क्वायर करिएगा ना तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसलिए b बराबर आ जाएगा √1 और b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक ना, कितना आ जाएगा, 1। b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे आते हैं, इसमें होता है कोस थीटा बराबर होता है b/h होता है, b/h होता है। ठीक ना। तो इसमें p का मान निकलेगा तो p का मान कितना हो जाएगा, h² माइनस b², h² माइनस b²। ठीक है। तो देखिए यानी 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 हो जाएगा, इसलिए p बराबर √1 यानी p का मान आ गया 1 आ गया। ठीक है। अब आते हैं इसमें, तो टेन थीटा यानी tan a का मान कितना होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए p/b, पहले मान सबका रख देते हैं p/b, फिर प्लस फिर हो जाएगा p/b। अब यहाँ पे 1 माइनस p/b फिर गुना p/b हो जाएगा। ठीक है। अब मान बैठाइए, ये जो लिखा हुआ है ना tan a वाला, देखिए लिखा हुआ है tan a यानी थीटा a, तो a से मान बैठाएंगे तो a में p का मान कितना है, तो 1 है और b का मान कितना है, तो b का मान भी 1 है। ठीक है ना। अब आते हैं, चलते हैं अब b वाला, तो b वाला चलिए, उसमें p का मान कितना है, तो p का मान 1 है और b का मान कितना है, तो √3 है। ठीक है ना।
उसके बाद आइए, उसके बाद देखिए बटे लिखा हुआ है। अब बटे लिखने के बाद देखिए 1 माइनस पी बटे बी, तो 1 माइनस पी बटे बी यानी ए वाला लिखा हुआ है, तो पी का मान 1/1 यहाँ भी हो जाएगा गुना, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। यानी जस्ट ऊपरेला नीचे में लिखने का है कि 10a यहाँ भी, 10a यहाँ भी, 10b यहाँ भी, 10b यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। 1 और √3 का अगर जो एलसीएम करिएगा तो √3 हो जाएगा, यहाँ पे √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा बटे देंगे, इसका भी अगर जो करिएगा तो √3 हो जाएगा एलसीएम। 1 गुना √3 करिएगा √3 होगा, फिर 1 गुना 1 करिएगा तो 1 होगा। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ भी हो जाएगा √3 और -1। ये √3 और √3 जो है ना कट जाता है, तो मान कितना आ गया, तो √3 + 1 और √3 - 1, यही इसका आंसर आ गया, ठीक ना, ये वाला। उसके बाद यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया हुआ पहले क्या चीज़, तो यहाँ पे दिया हुआ है 10a दिया हुआ है, 10a दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 10a दिया हुआ है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो tan थीटा बराबर हो जाता है p बटे b। तो ऊपर वाला क्या है, तो ऊपर वाला p है, और नीचे वाला क्या है, तो नीचे वाला b है, ठीक है ना। तो h का मान निकाल लीजिए, तो h बराबर p² + b² होता है, तो 2 का स्क्वायर करिएगा और फिर +1 का स्क्वायर करिएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो h बराबर √5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। h का मान कितना हो जाएगा, √5। यहाँ पे मान रखिए, सेक ए फॉर्मूला देखिए, सेक थीटा बराबर h बटे b, यहाँ पे सेक थीटा बराबर h बटे b, तो यहाँ पे मान रखिए h बटे b। उसके बाद tan थीटा बराबर p बटे b प्लस tan स्क्वायर यानी फिर p बटे b का होल स्क्वायर, माइनस कोसेक थीटा में जाइए, कोसेक थीटा h बटे p, यहाँ पे करिए h बटे p, सबका मान रखिए, ठीक ना। h का मान कितना इसमें, तो h का मान है √5, b का मान कितना इसमें, तो b का मान है कितना, मात्र 1 है, फिर गुना p का मान कितना हुआ है, दिया हुआ है, तो p का मान दिया हुआ है 2 और b का मान दिया हुआ है 1, ठीक है। फिर प्लस करिए, यहाँ पे भी 2/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस h का मान कितना है, तो √5 है, और p का मान कितना है, तो p का मान कितना है, तो 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे √5 गुना 2 करिएगा, यानी 2√5 हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस करिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे में 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस √5/2, इसका एलसीएम करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से गुना करिएगा तो 4, अगर जो 2 गुना 2√5 करते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4√5, कितना 4√5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस में हो जाएगा 4 और माइनस में हो जाएगा √5। देखिए यहाँ पे 4 गो √5 और यहाँ पे 1 गो √5, तो या इसका आंसर जो है ना हो जाएगा 3√5 + 4/2, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर में यहाँ दिया हुआ है कोसेक ए बराबर √2/1, कुछ नहीं नीचे में कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है। इससे मान निकल जाएगा किसका, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाता है h बटे p हो जाता है, h बटे p, यहाँ पे लिखा हुआ है h बटे p हो जाता है, ठीक है। इससे मान निकल जाएगा, b का मान निकल जाएगा, तो b बराबर पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाता है, √h² - p², तो b बराबर हो जाएगा √, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो b बराबर √3 आया, कितना आया, √3 आया, b बराबर कितना आया, √3 आया। मान यहाँ पे बैठाइए, तो 1 बटे tan थीटा बराबर p बटे b, और फिर प्लस ऊपर में हो जाएगा p बटे h और नीचे में हो जाएगा 1 + b बटे h, ठीक है ना। सबका मान पहले लिख दिए, 1 है तो 1 रहने दीजिए, ऊपर में 1 है, p बटे b लिखा हुआ है, p बटे b लिखा हुआ है। p का मान जो है ना, p का मान कितना दिया हुआ है, तो p का मान दिया हुआ है 1। उसके बाद b का मान कितना दिया हुआ है, तो b का मान √3, फिर प्लस यहाँ पे p का मान कितना दिया हुआ है 1 और h का मान कितना दिया हुआ है 2, h का मान 2। अब फिर बड़ा बटे देंगे, 1 का ये तो 1 रह जाएगा, प्लस में b का मान कितना दिया हुआ है √3 और मतलब h का मान कितना दिया हुआ है 2।
आप सबसे पहले क्या करिए, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इनका जोड़ कर दीजिए नीचे वाला, यानी 1 प्लस कोस थीटा। अगर जो 1 प्लस कोस थीटा के कर देंगे तो कितना मान चला आएगा, 1 प्लस √3/2 है ना, इसका नीचे में कुछ नहीं तो 1 2 यहाँ पे, फिर यहाँ 2 प्लस √3, इतना इसका मान चलाएगा, ठीक ना। अब इसको जो है ना, अगर जो इस रूप में लिखा रहता है बड़ा बटे 1/√3, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं √3/1, कितना √3/1 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब फिर प्लस में इसको फिर लिख सकते हैं 1/2 है ना, 1/2, और फिर बटे में कितना लाएँ तो 2 प्लस √3/2, तो इसको गुना में करिएगा तो 1/2 हो जाएगा, और फिर गुना 2/2 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक ना। ये 2 से 2 जो है ना कट जाएगा, 2 से 2 जो है ना कट जाएगा, नहीं 2 से 2 नहीं कटेगा, 2 से 2 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2/2 दूना 4 प्लस 2√3, ठीक ना। इसका फिर भिन्न का जोड़ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2√3। इसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं।